हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। अच्छा जी, जनाब ने जो है अपने पिछले ब्लॉग में ये रिवील कर दिया था कि भालू के रेस्टोरेंट का नाम क्या था। वैसे तो कब का पता था कि उसके रेस्टोरेंट का नाम खुशामदीद है, बट फिर भी जनाब के ब्लॉग में पता चल गया था। जब उसके पापा को लेने गए ना, तो उसकी जो गाड़ी है ना, उसके मिरर में देख रहा था खुशामदीद लिखा हुआ। और भालू से आप क्रिएटिविटी की उम्मीद लगा भी नहीं सकते, उसका दिमाग वही चलता है, या तो माशाल्लाह, या तो वो जो खुशामदीद है वही होता था, या तो सबा का जहाँ, यही होता था। तो वैसा ही नाम है। अच्छा, सो जनाब जो है वो मुझे खुश लगे, थोड़े बहुत खुश लगे, वैसे थे भी। और देखो, उन दोनों भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा ही होता है मेरे हिसाब से कि चाहे उसकी बहन जितनी नालायक हो, चाहे जो भी किया हो, लेकिन उसने माफ़ कर दिया बड़ा बड़ा दिल रख के, ठीक है। या तो जनाब को अच्छे से पता है कि मक्खी मैडम की तरह अगर कोने में चलेंगे तो उनको भी जो है गालियाँ पड़ेगी, जिस वजह से जनाब ने जो है भाई सब कोई अच्छे से ग्रीट किया, अच्छे से बातें करी। और बड़े भाई होने का जो है एक होता है कि भाई ठीक है, उसका रेस्टोरेंट खुला है तो अपनी खुशी जाहिर करी। लेकिन मक्खी के केस में मुझे थोड़ा डाउट है भाई कि मक्खी ने अभी भी भालू को खुले दिल से माफ़ किया हो, या तो मक्खी ने बदला ले लिया। जैसे ये मनहूस अप्पी है ना, कुछ भी होता है, त्योहार है, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे कुछ भी होता है ना, उनके घर पे अवसर रहता है कुछ भी, तो भालू जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो पुराने कपड़े पहन लेगी, मुंह पे 12 बजा लेगी, एकदम लेट आएगी अपने गुटका किंग के साथ। तो अब उसे समझ आएगा कि कितना बुरा लगता है जब तुमसे रिलेटेड या तुम्हारे यहाँ पे कोई स्पेशल ओकेशन हो और तुम्हारे घर का सदस्य ऐसे नखरे करे या ऐसे जो है भाई अलग अलग सा रहे, तो कितना बुरा लगता है। तो मक्खी ने तो बिल्कुल ठीक किया भाई, ये भालू के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। बट ये जो मक्खी जी है, इनके केस में भी एक बात है कि मक्खी जी जो है बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, फैमिली फैमिली, मेरा परिवार, मेरी गुड़िया। मक्खी भी बड़ी रिवेंजफुल है। वैसे देखो, बच्चा जो है ना अपनी नानी के अलावा किसी के पास जाना ही नहीं चाहता है। फोटो सेशन जब चल रहा था ना, मक्खी ने थोड़ी देर के लिए बच्चे को लिया, बच्चा रोने लगा अपनी नानी के पास जाने के लिए। बीच में भी जब मक्खी ने बच्चा लिया था थोड़ी देर के लिए ताकि वो बिजी दिखे, उस टाइम पे भी उसको नानी के पास जाना था। तो बच्चे को नानी के अलावा कोई चाहिए ही नहीं, या तो जनाब के पास, क्योंकि बच्चा भी भाई वो डर डर जाता है ना, वो छोटा बच्चा है, मासूम सा 1 साल का, डर ही जाएगा ना। तो डर गया बच्चा उससे पूरा, उसके पास रत्ती भर रहना अच्छा नहीं लगता उसको। उसको नानी चाहिए, बस नानी के अलावा कोई नहीं चाहिए। तो बात ये थी कि बच्चा तो भाई नानी के साथ खेलता है अच्छे से, तुम अगर नहीं भी खेलती, गुलाब नहीं भी देती, तो नानी के साथ खेलता रहता था, तो तुम्हें आगे आना चाहिए था ना जब केक कटिंग वगैरह हो रही थी। लेकिन मक्खी पीछे चली गई, क्योंकि मक्खी बड़ी रिवेंजफुल है। हाँ, उसको लगा कि भाई वहाँ कौन ही रिकॉर्ड करेगा, सब उन लोगों को सब लोग जो है रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब इंस्टाग्राम की बारी आई तो मक्खी ने तुरंत ही स्टोरी शेयर कर दी, क्योंकि भाई वहाँ पे तो आर्टिफिशियल चीज़ें दिखानी रहती है ना, हम साथ साथ ही दिखाना रहता है ना। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि अब तो सबकी जो है जल भुन गई होगी, सब जो है बहुत तकलीफ हो रही होगी कि ये लोग साथ साथ में है। भाई तुम बेवकूफ़ हो, हम नहीं, ठीक है। ये सब ना आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, क्योंकि ये इनकी यूएसपी है, ब्लॉगिंग यूएसपी है, हम साथ साथ है दिखाना। देखा कितना असर पड़ रहा है मक्खी के ब्लॉग्स में, जनाब के ब्लॉग्स में। भालू के ब्लॉग जो है वो डाउन इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि भालू जो है नए नए कैरेक्टर्स लाती रहती है। ये जो चुकसानाबाजी को और वो जो बौरा को लाई है ना, कोई इंसानियत के नाते नहीं लाई, या उन्हें घुमाने के लिए नहीं लाई, उनसे कंटेंट निकलवाने के लिए लाई। अगर खालाएं उपलब्ध नहीं है तो अम्मी तो कितना ही कंटेंट देगी। जो रिजा है वो तो भाई स्कूल में चली जाती है, तो कितना ही कंटेंट दे पाएगी। नान भी ज़्यादा आता नहीं, तो बच्चे कौन, अब वो और गुटका किंग फ्रान फ्रान करके कितना ही वो जो है भाई कंटेंट देंगे। इस वजह से नए नए कैरेक्टर लाती है ताकि ब्लॉग्स जो है इंटरेस्टिंग बने। मक्खी और जनाब के केस में ऐसा नहीं था, मक्खी और जनाब को जो है हम साथ साथ है दिखाना ही पड़ेगा। कितना है कितना भी कर ले, लेकिन दाल गल नहीं रही थी। उनको लगा था कि बच्चा आ जाएगा तो भाई करोड़ में व्यूज जाएंगे, लेकिन अफसोस उनका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। बीच में बच्चे को तैमूर बनाने की भी बहुत कोशिश की, हर जगह मक्खी मैडम बच्चे को लेकर जाती थी, जैसे ही कैमरामैन की नजर पड़ती थी ना, चुम्मा चाटी करने लगती थी। अरे भाई, उसी टाइम पे तुम्हें चुम्मा करने का सूझ रहा है। तो वो प्लान तो फेल हुआ ही, लेकिन बच्चे को बेचारे को बहुत ज़्यादा हेट मिली। बच्चे को न जाने क्या क्या बोला गया, आप सबको ही पता होगा, कमेंट सेक्शन चेक कर लो, तो बहुत बुरा बुरा बोला गया। मक्खी फिर भी नहीं रुकी थी। अब जो है जो अभी वो तो जो जितने भी फोटोग्राफर्स रहते हैं, पेपराजी रहती हो, तो पेड रहती भाई, कितना ही पैसा देकर बुलाएंगे, और अगर तुम रिलीवेंट हो तो भाई तो मैं फ्री में भी वो कैप्चर कर लेंगे। जैसे कि देखो, बिग बॉस खत्म हुआ तो जितने भी कंटेस्टेंट है उनको थोड़ी ना उन लोगों को बुलाने की जरूरत है, वो जो फोटोग्राफर्स है, जो मीडिया वाले हैं, उनको उन लोगों की जरूरत है, क्योंकि भाई उन पे क्लिक्स आएंगे अच्छे खासे, वो रिलीवेंट है। अब ना मैडम जनाब रिलीवेंट है, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोग जानना चाहेंगे। तो
तो भाई व्लॉग्स जो है उसमें व्यूज़ डाउन जा रहे हैं ना, मीडिया वाले पूछेंगे, क्योंकि भाई अगर तुम्हें बुलाना है तो वो पेड होगा, है ना, पे करना पड़ेगा। अब कितना ही पे करेंगे वो लोग, तो करे क्या। अब इनकी यूएसपी क्या है, हम साथ साथ है, तो बालू की टीम में चले गए। अच्छा, अगर जो बोल रहे हैं ना, जितने बहुत सारे कमेंट्स में देख रहे हो, स्पेशली मेरा नाम तो हर कोई लिख रहा है कि उसको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। अरे भाई मुझे पता है मुझे क्यों तकलीफ होती होगी, कि ये सब नौटंकी है, सब नौटंकी है, फायदे के रिश्ते हैं ये सब, ठीक है। अगर इतना ही था भाई बहन में आपस में प्रेम और ऐसा कुछ भी नहीं था, झगड़ा था ही नहीं, तो इतने दिनों से, पिछले कितने टाइम से भालू के कमेंट सेक्शन में, जनाब के भी कमेंट सेक्शन में, कि भालू जो है बहुत नालायक है। स्पेशली जब मैडम ने ज्ञान बांटा था ना कि रसगुल्ली जो है उसको तो बेटी की तरह पाले फादर्स डे के दिन पे, तो रसगुल्ले के लिए हजारों जो है नेगेटिव कमेंट्स आए थे। नेगेटिव क्या, वो सही थे, वो ऐसी है भी। तो उस टाइम पे अगर सच में इनके रिश्ते में ऐसी कोई दरार नहीं होती या खटपट नहीं होती ना, तो उस बात पे क्लैरिफिकेशन दे देते थे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। जनाब जो है वो मैडम की स्टोरी के लिए क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, तो वो अगर ऐसा नहीं होता तो क्लैरिफाई नहीं करते क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है अभी भी खटपट है, बट यही है कि भाई व्लॉगिंग जो है उसके लिए सब करना पड़ता है, व्लॉग के चक्कर में। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि भाई ये लोग बहुत जो है आपस में मिलते हैं, ऑफ कैमरा सब होता है वगैरह वगैरह। तो मैडम जो है वो भालू की सास को मिली है दावत के बाद, अभी पहली बार मिल रही है। जब दावत की ना तब मिली थी और अब मिल रही है, तो पूछ रही थी, अरे आप कैसे हो, आप ठीक हो? हाँ, मैं आपसे तो मिलना भूल ही गई, मतलब पीछे दावत दी उसके बाद मिले ही नहीं। तो भाई ये बहुत सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, कि ये लोग जो है ना आपस में मेहमानों की तरह मिलते हैं। शर्मिली जी और उनकी समदन जो है ऐसे चुम्मा चाटी करती है जैसे बहुत टाइम बाद वो मिले हैं, और जब शर्मिली जी होती जाती है अपने बेटे के घर पे तब उनकी समदन होती ही नहीं है। क्या क्या दर्शाता है ये सब चीज़ें? नहीं होती है। अब वापस से ले आएंगे ये अलग बात है, बट जितना मुझे देखता है नहीं होती है। जब भालू जब भी जाती है ऊपर, अगर कुछ नहीं होता फंक्शन वगैरह, या तो किसी का जन्मदिन है या तो कुछ भी दावत नहीं है, तब भाई भाभी नहीं मिलेंगे, सीधा वो जो है अपने पापा से मिलने जाएगी। अब घर से भी जब आई थी मौदाहे से तब कोई नहीं था, वो अपने पापा को मिलने जाती। तो जहाँ पे जिस रिश्ते को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, हमारे बीच में बहुत प्यार है, हमारे रिश्ते ये वो, मेरा पति महान है, वो खोखले रिश्ते होते हैं। असली रिश्तों को जो है ना ये प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती, और बार बार लोगों को बताना नहीं पड़ता, लोगों को दिख जाता है। तो इनके केस में ये तकलीफ है, ठीक है। और मुझे या किसी को भी क्यों जेलसी होगी भाई, ये जो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना हमारी फैमिली ये वो, ये बेसिक चीज़ें हैं। हर 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 इंडियन घर में प्यार तो होता ही है आपस में, बट इनकी तरह नमक मिर्ची लगाकर सबको जो है ये बोलना कि हम महान बाकी शैतान, ऐसा कोई नहीं करता है। तो जेलसी काहे की? अच्छा, गुटका किंग जो है उसने अपना कुर्ता तक प्रेस नहीं करवाया था, जो फोटो मैडम ने शेयर करी ना पिक्चर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैंने देखा और ब्लॉग में भी देखा, ऐसा ही वो जो है ना ऐसा घड़ी वाला कुर्ता पहना है पूरा। और बहाना क्या दे रहा है कि ब्रांड बहुत ज़्यादा बिजी था तो कुर्ता प्रेस करने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, निकम्मे को जो है लोखंड वाला जाने का टाइम है, फिर हर जगह जो है घूमता ही रहता है तब टाइम है, लेकिन कुर्ता जो है वो प्रेस नहीं करेगा ताकि बिजी जो है ना दिखे, लोगों को लगे अरे बाप रे कितना बिजी है बेचारा, देखो कुर्ता प्रेस करने का भी टाइम नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसके पास एक ही कुर्ता है, बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं जो है पहनेगा ताकि ऐसा लगे कि देखो बेचारा कितना ज़्यादा किफ़ायती इंसान है, ज़्यादा खर्चा नहीं करता। किसी ने अच्छा कमेंट किया था मेरी सब्सक्राइबर ने कि गुटका किंग जो एकदम सिंपल सादा इंसान है, गुटका किंग को खाली गाड़ी चाहिए, गुटका किंग को आईफोन दिया, गुटका किंग को जो है रेस्टोरेंट मिल गया, गुटका किंग को जो है डेल्टा में घर मिल गया, लेकिन गुटका किंग बड़ा सिंपल है। अच्छा, गुटको धीरे धीरे से सब कुछ अच्छे से कर लिया, अपने लिए सेट कर लिया, ठीक है। गांव में फार्म हाउस बना लिया, जमीन खरीद ली, गांव में गाड़ी, अपना घर बना लिया अच्छे से, गांव में सब कुछ धीरे धीरे से जो है कर लिया। और इस भालू को पता भी नहीं चला बेवकूफ़ को, और बोलती है फ्रेंड्स आप गुटको को बोलिए ना कि जो है कोट पैंट पे पहन ले, फ्रेंड्स आप बोलिए ना, ये इसी में रह जाएगी, क्योंकि गुटको को अच्छे से गेम पता है कि कपड़े नहीं लेने, शॉपिंग नहीं करनी है, बाकी जब जितना भी जो है मैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर लूँ ये कुछ नहीं बोलने वाली। लेकिन हाँ, अगर मैं शॉपिंग करूँगा तो भालू को लगेगा कि भाई ये तो लालची है, तो शॉपिंग नहीं करता, अवॉइड कर देता। हाँ, हर 3-4 महीने में बड़ा हाथ मारता है वो, बड़ा हाथ लाखों वाला, कि भाई इसको तो ज़रूरत है ना, मोबाइल की तो देखो बहुत ज़रूरत रहती है, मेरा ब्लॉग रिकॉर्ड करना रहता है, फ्रेंड लोगों को बताना रहता है, और फ्रेंड लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं जब मैं ब्लॉग में नहीं आता। अच्छा, अपने से ही, हाँ, भालू नहीं बोलेगी, अपने से ही कि फ्रेंड आप लोग मुझे बहुत याद कर रहे थे कि चवन्नी अट्ठन्नी भाई किधर गए, भिखारी भाई हम बहुत मिस कर रहे थे, फ्रेंड थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार करते हो, और तुम देखो चिंता मत करना, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, और देखो मुझे मिलने के लिए कपड़े लाए हैं तो वो खुश होना चाहिए, बाकी तो सबको चल जाता है, मुझे मिल खुश होना चाहिए। अच्छा, मुझे मिल को तूने
खुद से कभी एक जोड़ी कपड़े भी दिलाए होंगे जब तू कमाता था? मुझे नहीं लगता दिलाया होगा कुछ भी। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी मुफ्त में मिल रहा है तो सबको ही जो है दिला दो। सही है गुटका भाई का भी। तो कहने का मतलब ये है, कितना ही टाइम लगता था वो जो है कुर्ते को प्रेस करने में। लेकिन वही है भाई, दोनों पति पत्नी की अजीब ही ऑब्सेशन है। पूरा दिन क्राउफोर्ड मार्केट गई थी तो गुटका कह रहा है ब्रांड, ये हम दोनों आज पूरा दिन बहुत बिजी थे भाई। वो शॉपिंग करने में बिजी थी, वो सामान खरीदने गई थी। और कौन सा ट्रेन के धक्के खाकर गई थी? गाड़ी में गई थी। मस्त कैफे का प्रमोशन कर दिया, काहे की बिजी। लेकिन दोनों का अजीब ही ऑब्सेशन है बिजी दिखने का। बिजी होना और दिखना दोनों अलग होती है। ये लोग बिजी दिखते हैं खाली, ठीक है। अच्छा, जनाब का पूरा ब्लॉग जो है ना वो म्यूजिक ही होगा जनाब के ब्लॉग में, ठीक है। या तो डांडिया बजेगा बैकग्राउंड में, या तो दिल को दिल लगी ना लगे, और अब तो नया आया है कुछ, ठीक है, ताकि जनाब को कुछ बोलना ना पड़े। अब जनाब बोलेंगे, जनाब समझ गए अच्छे से। जनाब एकदम कम बोलते, एकदम कम। या तो मैडम पे ये डाल देंगे, या तो बच्चे के साथ जो है खेलने में निकल जाएगा टाइम उसका, ठीक है। जनाब कुछ भी अब स्टेटमेंट नहीं दे रहे, या तो बड़ी बात नहीं करते हैं, जिससे उनको रोस्ट होने का डर है कि भी रोस्ट हो जाएंगे अगर ज़्यादा बोलेंगे। तो जनाब म्यूजिक में ही अपना ब्लॉग खत्म कर देते हैं, दिखाएंगे लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए जनाब जो है ना बच रहे हैं। मैं यही बोल रही कि जनाब सुधर कैसे गए, लेकिन सुधरे नहीं, वो बच जा रहे हैं। क्योंकि पूरे ब्लॉग में म्यूजिक होता है, इंसान क्या रिएक्ट करेगा? अगर मैं बोलूँ तो उसके बारे में क्या बोलूँ, ये बताओ। पूरे ब्लॉग में म्यूजिक है। अब मक्खी को खाली हेट मिलते हैं क्योंकि मस्की जो है ओवर एक्टिंग करती रहती है इसके ब्लॉग में, तो पूरा जो है ना सबका ध्यान चला जाता है मक्खी पे। जनाब कुछ नहीं बोलेंगे, जनाब खाली है हाय करके ख़त्म कर देते हैं। और भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है कि लो एफर्ट ब्लॉग जहाँ पर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी और उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो अभी उसमें तो गलती जनाब की भी नहीं, ऑडियंस की है ना, उन ब्लाइंड सपोर्टर्स की, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा भी जो है कंटेंट अपलोड करे। और क्रिटिसाइज जो करेगा उल्टा उन पे चढ़ जाएंगे कि भाई उनकी तो जल गई होगी वगैरह वगैरह। अरे भाई ब्रेनलेस इंसानों। अच्छा, फिर जो है वो सारा जो मेन्यू दिखाया जनाब को, और जनाब तो भाई मीरा रोड के संजीव कपूर है ना, जनाब रिव्यू देंगे ऐसा है वैसा है, नमक मिर्च सब ठीक है, ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं है, ज़्यादा ये नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। तो वो भाई जनाब जो है मीरा रोड के संजीव कपूर है, भालू उन्हीं से रिव्यू लेगी। मक्खी और जनाब जो है दूसरों की प्लेट में से जूठा खा रहे थे, ठीक है। मक्खी नान की प्लेट में से और जनाब जो है उनके फादर की प्लेट में से, ठीक है भाई। इतना ही खाने का मन है तो अलग प्लेट लेकर खा लो, किसी का जूठा क्यों खा रहे हो? अच्छा, जब जनाब इंटरव्यू ले रहे थे भालू का और गुटका किंग का, तो गुटका किंग कहता है भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत के बाद जो है हमें रेस्टोरेंट हुआ है तो बहुत जो अच्छा लग रहा है। मेहनत क्या थी भाई तेरी? मेहनत क्या थी? तू खाली जो है ऑर्डर्स दे रहा था, जितने भी जिस इंटीरियर वाले हो गए या तो जो भी हो गए उनको तू खाली ऑर्डर्स देता था ना। इसे मेहनत नहीं कहते हैं, उसे खाली टाइम पास करने जाना कहते हैं। पिछले 1.5 साल में हमने यही देखा कि तूने खाली ड्राइवर ही करी है। जब भी हर दूसरे दिन तो तू जो है लोखंड वाला या तो अंधेरी जाता था। रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है या जो मौदाहा के लोग तू लाया है ना, सब मुझे बताया वहाँ के लोगों ने कि वहाँ पे मौदाहा के जो है लड़के हैं बहुत सारे, तो उन्होंने असली मेहनत करी है बेचारों ने। तूने तो भाई क्या ही मेहनत करी है, ना मेहनत ना पैसा। लेकिन गर्व से कैसे बोला था कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लेकिन आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था जनाब के साथ। भालू जो है सीधा आँख में आँख देख कर बात कर रही थी, गुटका किंग जो है चोरों की तरह आँख चुरा रहा था, क्योंकि उसको पता है भाई कि जनाब को अच्छे से पता है कि कितनी मेहनत करी है, कितना जो है इसने लगाया है। जो इंसान इतना निकम्मा है, शादी का पैसा तक बीवी से ले कि भाई उसी तभी शादी होगी, तभी मेरे माँ बाप मानेंगे जब तू शादी का खर्चा करेगी, उस बुज़दिल इंसान से कोई क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है। और फिर वो जितना भी बने, अब पूरी दुनिया को बोलेगा नहीं वो मैं घर जमाए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं हूँ, हमारा घर है। लेकिन जनाब को पता है ना, जनाब इसीलिए जो है नाराज़ थे कि ये लुटेरा दूल्हा है, लुटेरी दुल्हन रहती ना, ये लुटेरा दूल्हा है, लूट लेगा खाली भालू को, लूट दोनों हाथ से जो है लपेट रहा है। और वो इमोशनल फूल इंसान जो है वो इतनी वीक पड़ गई है, इतनी वीक पड़ गई, जो कि एक टाइम पे खुद से सब कुछ करती थी, अब फुल्ली डिपेंड हो गई इस गुटका किंग पे। और गुटका किंग इस बात का बहुत फायदा उठाता रहता है, बार बार ये ताना मारता रहता है कि इसको कुकिंग नहीं आती, तुझे जो है तो सबको करना चाहिए। जो है मैं खुश हो कि तुम दुपट्टा लेती हो, तुम सर ढकती हो, मैं खुश हो कि तुम जो है मेरे माँ बाप का ख्याल रखती हो। देखो मेरी एक ही जो ख्वाहिश है कि एक बच्चा हो जाए। तो गुटका किंग के इंटेंशंस तो क्लियर है, जनाब को अच्छे से पता है। इसीलिए चोर जो है ना आंखें चुरा रहा था जनाब से, जब बोल रहा था कि हमारी बहुत मेहनत है वगैरह वगैरह। अच्छा, जनाब ज्ञानी बाबा कहते हैं कि चलो तुम्हारा सपना पूरा हो गया, अब जो हो गया आगे मर्जी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई आगे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया। भाई ये नहीं होता कुछ भी, तुम्हें तो ढंग से ज्ञान बांटना भी नहीं आ रहा है। सोचो कि भाई मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली, कुछ मैं बिज़नेस कर रही हूँ, तो मेरा सपना था कोई बिज़नेस रन करने का। अब मैं इस बात से जो है खुश होकर बैठ जाऊँ घर पे कि चलो मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा तो सपना पूरा हो गया, जिसपे मैंने 40-50 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब आगे जो होगा
सो होगा, मैं वर्कर्स पे डाल देती हूँ, मैं मेरे जो है बिजनेस में जो भी काम करते हैं मैनेजर वगैरह उन पे मैं डाल देती हूँ कि उनके भरोसे भाई मेरा तो हो गया, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, तुम लोगों को जो करना है करो। भाई उनका खुद का थोड़ी है जो उनको जो मर्जी आएगा करेंगे, वो अपना समझ के थोड़ी करेंगे। तुम्हें जो है भाई अपनी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तुम्हें भाई पैनी नज़र बनाए रखनी पड़ती है बिजनेस पे। और जनाब क्या सलाह दे रहे कि चलो वो ज़रूरी नहीं होता, भाई बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई कपल है, ठीक है, उनको बच्चा चाहिए और उनको बच्चा हो नहीं रहा है, बहुत सालों से नहीं हो रहा है, और फिर जो है उनको फिर बेबी हो जाता है। अच्छा, तो फिर ये बोलेंगे क्या वो लोग कि चलो ठीक है हमारा सपना था बच्चा हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं। भाई उसके बाद ही तो असली जर्नी शुरू होती है, बच्चे को बड़ा करना, उनको अच्छे संस्कार देना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसमें सारा खर्च होगा। तो वही तो होता है भाई, ऐसा बिजनेस का ही है, एक बच्चा ही है कि छोटा बच्चा, उसको तुम्हें अच्छे से ग्रो करना है, तुम्हें ध्यान रखना है उसका। ऐसा नहीं कि किसी के भरोसे तुम रख दो ना। जनाब को ज्ञान भी बांटना नहीं आता, लेकिन हाँ अच्छा किया कि उस गवार गुटका किंग को चुप करा दिया उसी बहाने जनाब ने। अच्छा, फिर गुटका किंग जो है उसको शर्म भी आ रही थी कि कैसे जो है पूरा क्रेडिट ले, तो बोला भाई ऐसा है कि पूरी फैमिली जो है उन सबका जो है साथ था, इसी वजह से हम लोग अपना नया बिजनेस शुरू कर पाए। अब उसको भी पता है कि सबको पता है कि गुटका किंग का क्या ही योगदान है। तो फिर मैडम मक्खी मैडम आ जाती है। अच्छा सोचो, जब उसकी बेटी के लिए इतना बड़ा दिन है तो शर्मिली जी को स्पीच देनी चाहिए, उनके पापा को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि हाँ मैं भाई हैप्पी हूँ। यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा, मक्खी मैडम ने कमान ले ली पूरी। अब ऑब्वियस सी बात है, नहीं हम लोग तो थे ही साथ में, लेकिन ये जो मेहनत करी है वो आइडिया जो था वो पूरा भालू का था। कैसे उसने जो है ये कि यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगेंगे, ये झूमर लगेगा वगैरह वगैरह, ये सब भालू का आइडिया था। हाँ वो मुझे लगा ही, और भालू का अकेली का ही होगा, क्योंकि भालू को अच्छे से पता है कि सेल्फ सर्टिफाइड इंटीरियर डिजाइनर जो है अगर मैं उस पर डिपेंडेंट रहूंगी तो सेम वो वही हाल करेगी जो अपने खुद के कबूतर खाने का किया है। तो भालू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, भालू के घर का भी तुमने क्या हाल करा था भालू को पता है। तो भालू ने सोचा कि मैं खुद से ही भाई कर लेती हूँ, और अच्छा किया है, अच्छा किया, इतना बुरा नहीं है। बस वो जो डोर है उससे वेयर हाउस वाली वाइब आ रही है, जैसे वेयर हाउस नहीं रहते उनके ऐसे डोर्स रहते हैं अजीब से, रेस्टोरेंट के मैंने ऐसे नहीं देखे इंगल वाले पूरे डोर्स। अच्छा, गुटका किंग की जो है स्ट्रेटेजी बोलता है, देखो अब हम लोगों ने जो है सब कुछ बना कर दे दिया है, तो अब जो है ये सब संभालना तुम लोगों की जिम्मेदारी है, इसको आगे बढ़ाओ या जो भी करो तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ये बनेगा बिजनेसमैन जिसने सारा जो है भार दे दिया अपने स्टाफ पे कि भाई तुम इसके बढ़ाओ या जो करो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाह, क्योंकि गुटका किंग को खाली गल्ले पे बैठना है, काउंटर पे बैठना है और पैसे बटोरने, गुटका किंग का यही एक मोटिव है। बाकी ये सब मेहनत उससे ना होती, ना 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 ना। और मेन बिजनेस तो ब्लॉगिंग है, गुटका को भी पता है, तो ये तो साइड में है ना, थोड़े बहुत टैक्स बेनिफिट के लिए लोन इजीली मिल जाए, तो इस वजह से ये सब है। बाकी मेन बिजनेस तो ब्लॉगिंग ही है, इसलिए किसी और पे थोप दिया कि ये सब तुम लोगों को संभालना है। और हाँ, जनाब ने एक अच्छी एडवाइस दी थी कि भाई जो है टेस्ट अच्छा होना चाहिए, हाइजीन आप अच्छे से रखो, और जैसा पहले टेस्ट रहता है वैसा जो है भाई वही मेंटेन रखो, ऐसा नहीं कि पहले ऐसा करा वैसा करा। तो अच्छी एडवाइस दी थी। हाइजीन तो मेन है भाई, यही मेन है। बट जिस तरह की उसकी ऑडियंस है मुझे नहीं लगता उनको हाइजीन से कुछ खास इश्यू होगा, क्योंकि जो उसको नहीं पसंद करते वो वैसे भी जाने से रह जाएगा कौन, उसकी जो ऑडियंस है वो, उनको मुझे नहीं लगता हाइजीन से कुछ ज़्यादा तकलीफ है। जैसे मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सब ऐसे ही है, बट ज़्यादातर जो उसके डाई हार्ट फैन है वही जाएंगे ना, डाई हार्ट फैन कि भाई जाए जितना भी पैसा जाए हम जाएंगे, तो उनको ज़्यादातर हाइजीन इशू है नहीं। और अगर स्वाद नहीं होगा और ज़्यादा भाई उनके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि इतना अगर महंगा होगा तो एक आध बार वो जाएंगे कि ताकि ब्लॉग बन जाए, कंटेंट मिल जाए, भालू से मिल ले। लेकिन दूसरी बात तो अगर टेस्ट अच्छा है तो ही कस्टमर जाता है। कंपटीशन की मैं बात करूँ तो भाई वहाँ पे ढाबे ही ढाबे हैं। मीरा रोड के आगे जो हाईवे है ना, अहमदाबाद वाला हाईवे है, जो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, शायद नेशनल हाईवे ही है ना वो, नेशनल एक्सप्रेस हाईवे फाउंटेन के आगे वाला जो है, वहाँ पर ढाबों की पूरी कतार लगी पड़ी है। गुजरात वाला जो हाईवे है पूरे ढाबों की कतार लगी पड़ी है, और अच्छे अच्छे ढाबे है भाई। और वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ढाबों का टेस्ट भी अच्छा है तो ज़्यादातर कस्टमर फिर जाते हैं वहीं पे। मीरा रोड में एक तो अंदर है, तो मीरा रोड की ही ऑडियंस ज़्यादातर, या तो भालू की ब्लॉगिंग वाली ऑडियंस जो कि खाना खाने के बजाय भालू से मिलने के लिए ज़्यादा जाएंगे। लेकिन एक बेनिफिट है, मीरा रोड जो है उसके फ्रेंड लोगों से डोमिनेटेड एरिया है, तो ये बेनिफिट मिलेगा अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो। अच्छा, बाकियों का छोड़ो, भालू के ही परिवारजन है जो, जैसे कि जनाब मैडम शर्मिली जी जो कि हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाना खाते हैं, तो अब क्या भालू पे किधर जाएंगे? मक्खी मैडम का जन्मदिन आ रहा है तो वहीं पे सेलिब्रेशन होगी क्या भालू के रेस्टोरेंट पे? फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, देखो बहुत सारे लोग आएंगे भाभी के बर्थडे सेलिब्रेशन में, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, अभी नया नया है, हम तो ओपनिंग ही जो है भाभी के जन्मदिन के बाद करेंगे ताकि हमें मुफ्त में ना खिलाना पड़े इतने लोगों को। फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा,
हमारे गुट को कुछ काम नहीं करते, हम अकेले कमाने वाले हैं, तो कैसे सबको खिला पाएंगे। और भाई भाभी तो सेलिब्रिटी है ना फ्रेंड्स, वो तो जेडब्ल्यू मैरियट में ही हम सब लोगों को खिलाएंगे। सबको घबराहट हो जाएगी अगर इतना ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फ्रेंड्स। और हमने तो बाकी कस्टमर्स के लिए खोला है ना, हम ये बात भाई भाभी के मन में बिठा देंगे। वैसे भाभी आएंगी भी नहीं क्योंकि उसमें बहुत घमंड है। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं लेकिन भाभी बहुत घमंडी है फ्रेंड्स, क्या करें, वक्त के साथ साथ रिश्ते बदल जाते फ्रेंड्स। हमने तो बहुत पहले बोला था, आपको याद ही होगा ना। अच्छा, फर्जी फेजा का पचका हो गया, बच्चा ने मम मम बोलना शुरू कर दिया। मम, वैसे मम मतलब होता है खाना या पानी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा खाना था और पानी था, इसलिए बच्चे ने बोला मम मम, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश बच्चे को खुशी वही होती है खाना देख कर ही, चाहे केक हो चाहे कुछ भी हो, बच्चा खुश हो जाता है खाना देख कर। फूडी है, ठीक है। दादी पर गया, दादी बुआ और दादू पे। दादू भी जो है नेजी भाई है पूरे, दादू भी खाना खाते हैं आसपास नहीं देखते, जनाब को बोलना पड़ता है कि पापा बच्चे को रोटी का टुकड़ा दो, तब जाके दादू देते हैं। दादू अपनी मस्ती में रहते हैं भाई, नेजी भाई है दादू पूरे। तो बच्चे ने मम्मी बोल दिया ना, सबसे ज्यादा आघात यानी कि बुरा लगा होगा मक्खी मैडम को। लेकिन मक्खी मैडम फर्जी है, वो और उसकी मम्मी जो है ऑफ कैमरा मम्मा मम्मी ये सब बुलवाते हैं, लेकिन ऑन कैमरा जब कैमरा ऑन हो जाता है ना, ताकि भाई सर्टेन ऑडियंस को खुश करना है, सर्टेन को ट्रिगर, मैंने बोला ही है ना, तो जानबूझ के अम्मी अम्मी अले मेरा बच्चा अम्मी अम्मी, तो ये सब ढोंगे। देखो बच्चा ने पचका कर दिया, मम मम। बच्चा भी कंफ्यूज है कि इसके मम्मी मॉम बोलूँ कि अम्मी बोलूँ, है ना। अमर अकबर एंथोनी वाला सीन है, बच्चे अभी बेचारा कंफ्यूज है क्या बोलूँ। अच्छा, डिलुलू मक्खी को जो है ना जनाब ने आईना दिखा दिया था। मक्खी को लगता है कि वो शेफ पंकज भदौरिया है, भाई उससे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, सेल्फ सर्टिफाइड शेफ है मक्खी। तो जनाब ने बोला था कि मैडम तुम जो है ना ज़्यादातर जला देती हो खाना, ब्रेड ऑमलेट, वो बोट्स थी चिकन बोट्स, जनाब ने ये नहीं बोला था लेकिन चिकन बोट्स हो गई है, तो कुछ भी मक्खी बनाती है तो जला ही देती है। मक्खी से क्या अच्छे से बन पाता है, तरी वाला मटन चिकन जो 5-5 किलो तेल डालकर बनाती है, जर्दा और बिरयानी, बस ये मक्खी को अच्छे से बनाना आता है क्योंकि ये बार बार बनाती है। बाकी चीज़ें उससे अच्छे से नहीं बनती है, खाली भालू को इसलिए हेट मिलती है क्योंकि वो नौटंकी करती है। मक्खी बच जाती है ये बोलकर मेरा पचका हो गया, मेरे तो बार बार का है। भाई ये बार बार का नहीं होना चाहिए, तुम सामान वेस्ट करती हो, ठीक है। बार बार दूध गिर जाना, बार बार मसाले गिर जाना, ये नॉर्मल बात नहीं होती है। तो जनाब ने भी आज जो है भाई बोल ही दिया, अपने मन की भड़ास निकाल दी कि भाई तुम जला देती हो अक्सर खाना। तो बोलते नहीं 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 बिल्कुल भी दुष्ट हो आप, क्योंकि ये औरत डिलुलू है, डिनाइल मोड में है, इससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उसकी कुकिंग पे सवाल उठाए। देखो पहला रिश्ता टूटा इस वजह से था, याद ही होगा नच बलिए में क्या बोला था कि उसको इस बात के लिए कोसा जाता था कि तुम खाना नहीं अच्छा बनाती कि तुम जला हुआ खाना बनाती हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं था। अब तो जनाब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं खाना बनाना था, तुम पिज्ज़ा जला देती हो, ब्रेड जला देती हो, ऑमलेट, इसने चिकन बॉट्स भी जला दिए थे। अभी मटन बिरयानी बनी थी, वो भी ढंग से नहीं बना पाती, जो बनाती है वही आता है उसको। 4-5 चीज़ें हैं जो कि हमेशा बनाती रहती है। ये लेडी डिलुलू एकदम कहती नहीं, आई डिसएग्री, मैंने सदियों पहले पिज्ज़ा जलाता है। बहन हमने कितना देखा है कि तूने क्या क्या जला रखा है, झूठी। इसने ना नाचनी के रोल बनाए थे जो कि अच्छे नहीं बन पाए थे, तो अभिषेक ने बोला था कि भाभी ये क्या बना है। अच्छा हाँ, अभिषेक और अंकित कहाँ है भाई, आए नहीं भालू पे के तरफ, नहीं वो लोग दिख रहे हैं, क्या हुआ, टाटू बोल दिया क्या इन लोगों ने। एनीवेज, तो वो बोल रहा था कि भाभी अच्छा नहीं बोल रहा, तो ये डिलुलू लेडी बोलती है नहीं नहीं मुझे तो अच्छे लगा, मुझे तो पसंद है। तो भाई तुम्हें पसंद है लेकिन तुमने किसी और के लिए बनाया, उसको नहीं पसंद है ना। ये सब लोग भालू और शर्मिली जी जो थोड़ा है कि जो है डर के मारे कुछ ना रिएक्ट करे, अच्छा है करके खा ले, ऐसा तो नहीं है ना। वो लोग तो रियलिटी चेक देंगे ही, लेकिन जब रियलिटी चेक मिलता है तब ये औरत एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। यही एकमात्र कारण है कि जो उसके ससुर जी है ना, उसके लिए नीचे से खाना आता है। उसकी मम्मी जो है, जनाब की मम्मी, वो कम मसाला डालकर क्योंकि लाती है, और जनाब भी जो है उसने हाथ खड़े कर दिया। अब वो खाली या तो जूस पियेंगे या तो वो ज़्यादातर जो है डाइटिंग पे चले जाते हैं, ताकि ये मसालेदार और तेल मसाले वाले खाने से उसको छुटकारा मिले। ज़्यादातर जनाब डाइटिंग में ही रहते हैं। जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो जनाब खाली थोड़ा सा ही खाते हैं कि भाई नहीं रिस्क नहीं लेने का है मेरे को बिल्कुल भी बाबा। तो भी ये लेडी जो है आज तक ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि नहीं, उसको नहीं आती कुछ चीज़ें, ठीक है। और जब किसी की रेसिपी कॉपी करेगी ना, तो क्या बोलेगी कि मेरा स्टाइल है, मेरा अच्छा है। अरे जाओ झूठी, किसी और की तुम रेसिपी कॉपी करती हो, छोटे छोटे यूट्यूबर्स की, उनको क्रेडिट भी नहीं देती हो, और ये बोलती हो कि मेरा स्टाइल है। और देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई ठीक है, इंस्पायर्ड हो आप, लेकिन क्रेडिट तो दे दो। ये क्या बोलना है कि ये मेरा स्टाइल है, मेरा स्टाइल है। भाई 100 रेसिपी पड़ी है सेम तरीके से, और तुम जितना झूठ बोल रहती हो एकदम बिना डरे। वैसे ये बात तो है, ये झूठ तो बहुत बोलती है बिना डरे, बहुत सारे झूठ बोले, ये बात तो है भाई। और वापस से इस औरत ने कंघी करना बंद कर दिया, अब कंघी नहीं करती, ना कंघी करती है ना नहा धोती होती। उनके पूरे खानदान में एकमात्र जनाब इंसान है, जनाब और नान, जो कि अच्छे से रहता है और फिट है।
जो कि सैलेड खाते हैं ना, शर्मीली ना ये कोई नहीं सैलेड खाता भाई, कोई भी नहीं। और बेचारा वो बच्चा भी जो है ना थक हार के, क्योंकि ये उसको भी ठुसाती रहती है कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ ठुसाती रहती है, इसलिए बच्चा जो है अभी सूप जूस पीना है उसको उसके पापा के लिए जो बना है, क्योंकि वो भी थक गया है ठूसम ठूस खिचड़ी खा खा के। वो कद्दू करेला पता नहीं क्या क्या खिलाती रहती बेचारे को हर जो है 2-2 घंटे में, वो भी थक गया है वो सब खा खा कर। अच्छा हाँ, एक बात अच्छी है मक्खी और जनाब की, दोनों की। मक्खी की एक बात भाई अच्छी है जिसकी मैं तारीफ करूंगी, कि मक्खी और जनाब उनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है ना उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ, हो सकता है कि जितना गरम कड़ा अंकल काम करते हैं उतना उनको पे किया जा रहा हो, जिस वजह से अभी भी वो टिके हुए हैं, जिस वजह से एम्प्लॉयज़ टिक जाते हैं। जैसा भालू और गुटखा किंग के केस में नहीं है। भालू के यहाँ पे पिछले 1.5 साल में 3 ड्राइवर बदल गए, काम करने वाले जो है आते हैं फिर चले जाते हैं, एडिटर आया फिर चला गया, तो उसके वहाँ पे कोई टिकता ही नहीं। क्योंकि गुटखा किंग ताना मारता रहता है ना कि समीर भाई के तो आज मजा ही है, समीर भाई तो एकदम फ्री है, काम ही नहीं करना पड़ रहा है। एकदम वही होता है ना जो एकदम भिखारी रहता है अचानक से अमीर बन जाए, वो उसको समझ नहीं आता। तो भिखमंगा जो अमीर बन गया उसको समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। डाउन टू अर्थ बनने का नाटक करना और डाउन टू अर्थ होना वो अलग बात होती है। तो गुटखा किंग के बस का नहीं है वो सब, इस वजह से एम्प्लॉयज टिकते ही नहीं है। सेम वो जो है गौरव के साथ किया था बेचारे के साथ, उनसे कपड़े प्रेस करवाना, ये A to Z काम करवाना, और पेमेंट कितना मिलेगा, जितना डिसाइड हुआ है उतना, तो कोई क्यों रहेगा भाई। तो जनाब मैडम के केस में ऐसा नहीं हो, जो देव भैया है नेपाल से है लेकिन जाकर भी आ गए घर पे, अगर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो वो वापस नहीं आते थे। तो वो ट्रीट तो अच्छे से करते अपने एम्प्लॉयज़ को, ये बात माननी पड़ेगी। उनके जन्मदिन हो या चाहे जो भी हो, दिखावा करते बट ट्रीट अच्छे से। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे काम वाले जो रहते हैं नौकर, वो टिक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पति निकम्मा, वो हमारा रेस्टोरेंट हमारे नाम पे, गुटकू को तो खाली हमने ऐसे काम वाला रखा तो टिक गया ना। देखो सालो अच्छी बात नहीं है, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, गाँव में इज्जत दिलाई है, ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार वाला खुश है, उसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी सुन लूंगा, ठीक है। मैं रूट के चला जाऊंगा मौदा, बुरा लगेगा तुम्हें, तुम्हारे पे जो धब्बा मिल जाएगा, धब्बा लग जाएगा कि डिवोर्सी हो तुम, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। पता है ना समाज कितना बुरा रहता है सालो। देख दो बच्चा भी नहीं हुआ तो अभी मैं अच्छे से तुम्हारे साथ अच्छे से रहता हूँ, अल्लाह इंशाल्लाह में एक बच्चा हो जाए तो मेरे बारे में से बात मत करो, मैं नौकर नहीं हूँ, मालिक हूँ। गुटखा सर जी बोला करो। अरे नहीं प्यारू, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, अब मत जाना मौदा, मत जाना, प्रॉमिस करो। ठीक है मैं बच्चा, ठीक है चलो गूगल पे कर दो इसे। निकम्मे हो तुम। वो तो है, हम बहुत अच्छे हैं, मैं भी खुश हूँ। चुप पागल आदमी। अच्छा हाँ, तो ये जो नया एडिटर आया है ना, जनाब मैडम का जो फैन है, उसको भी भगा देंगे, देखना 4-5 महीने में उसको भी भगा देंगे, 4-5 या 3 महीने में भगा देंगे, जैसे वो इरशाद को भगा दिया था। तो सेम ये लोग भालू और गुटखा किंग किसको टिकने ही नहीं देते, ऐसा है इनका बिहेवियर रहता है, नए अमीर वाला तेवर जो है उनके, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो जनाब के पिताजी है वो ब्रेन स्ट्रोक सर्वाइवर, राइट, और जो ब्रेन स्ट्रोक सर्वाइवर पेशेंट रहते हैं उन कभी कभी तो घर के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाते, उनको याद दिलाना रहता है कंटिन्यूसली कि भाई ये है, ये वो है, वगैरह वगैरह, तब जाके उनको याद रहता है। चलो ये इनके अच्छी खासी मुझे दिखती है इम्प्रूवमेंट, बट उनको डेट्स याद रहती है कि भाई इतने दिन टू गो, इतने डेज टू गो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जनाब के पापा खाली टीवी देखते रहते हैं, जनाब के पापा को किसी की नहीं पड़ी, पोता जो है खड़ा जो है खेल रहा है, जनाब के पिताजी को कुछ नहीं पड़ी है। वो बहू के जो है बर्थडे ब्रिंग इन करने लगेगा, उसको सरप्राइज देंगे कि भाई 5 डेज टू गो। कितना झूठ बोलोगी मक्खी मैडम, कितना झूठ बोलोगी, अपने डिलुलू वर्ल्ड में हो आप, जहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट फैमिली मिली है जो कि आपकी बहुत कदर करती है। असलियत ये है कि इस पॉइंट पे जनाब के अलावा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका जन्मदिन है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये मैडम अपनी दुनिया में रहती, जैसे अपने आप को वो ईयरिंग्स गिफ्ट करी थी ना, वैसे ही ये जो है कप केक मंगा लिए जोमेटो से। आजकल जोमेटो बड़ा कर रही है वो, मैं देख रही हूँ, तो जोमेटो से केक मंगवा लिए, जैसे देव भैया के लिए आया था उसी टाइम अपने लिए भी मंगवा लिया मक्खी ने, है ना मक्खी। तो मक्खी जो है डिनाइल मोड पर है, वो किसी भी कीमत पर अपने आप को ये समझाना चाहती है कि उसकी सब लोग बहुत परवाह करते हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जब तक उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, भालू चाहे शर्मीली जी हो, अब तो शर्मीली जी को भी भाई गिफ्ट देने के सोर्स बढ़ गए हैं, अब तो भालू की तरफ से भी मिल जाता है। तो किसी को नहीं पड़ी इंक्लूडिंग नान कि भाई भाभी के जो है जन्मदिन के काउंटडाउन को किया जाए, ये खाली याद दिलवा रही है नान को कि भाई मेरे जो है जन्मदिन के काउंटडाउन शुरू कर दो, बाकी ना भालू करने वाली कुछ ना कुछ। हाँ अब भालू जो है उसके पापा को देख लिया और मैं भी पॉडकास्ट बना रही हूँ, तो भालू का दिमाग खुल जाए, है ना, भालू का आइडियाज़ आ जाए, ब्लॉग का ब्लॉग बन जाएगा, तो उसी बहाने भालू कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं वो। भालू बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रही हूँ कि अभी सेठानी बन गई वो भी, कि मैं क्यों किसी की पे जो है स्पेशल फील कराऊँ या किसी के लिए मैं डोरमेट बनूँ, मैं तो सेठानी हूँ।
बालू नहीं करेगी ये सब, बस बालू को दिखाने के लिए था कि तुम्हारे लिए मैंने कितना किया था, मुझे भी कराओ, लेकिन नहीं करेगी मक्खी मैडम। और ये डिनाइल मोड में से हकीकत की दुनिया में आ जाओ, ठीक है, जो जैसा है वैसा है, भी स्पेशल फील कराना, ये कराना, वो कराना, ज्ञान देना, ये सब झूठ बात है मैडम, अच्छी तरीके से आपको भी पता है। तो रियल वर्ल्ड में आ जाओ जितना हो सके उतना जल्दी। एनीवेज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।